तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि सर मेरा पैसा वापस करा दो, या उनसे बोलो कि सर मेरा पैसा वापस करा दे, या फिर मुझे लग रहा है कि सर बहुत गहरा सेटिंग हो रहा है, बहुत तगड़े तरीके से सेटिंग हो रहा है। तो ये सारा बात अभी मन में चल रहा है। जब जब एग्जाम में लेट होता है तो बच्चों के मन में हमेशा इस तरीके का बात चलता है, कहीं सेटिंग तो नहीं हो रहा है, कहीं पैसा वापस होगा कि नहीं होगा। 800 रुपया का बात है और फिर 300-400 रुपया का बात है जो फॉर्म भरते टाइम क्लर्क और प्यून में आप सारे लोगों ने दिया है। बहुत सारे ऐसे कमेंट है कि सर मेरा पैसा वापस हो जाएगा तो मुझे नहीं देना है एग्जाम, मुझे तैयारी नहीं करनी है। लेकिन एक एक चीज के बारे में मैं एकदम बारीकी से अब आपको समझाता हूं कि भाई पैसा वापस का जहां तक बात है जो आप लोगों ने कहा है, इसलिए मैंने थंबनेल में लगाया है। अब समझना बात को कि अपडेट क्या है। अपडेट मैं आपको बताता हूं। अगर हम लोग बात करें बिहार सिविल कोर्ट, है ना, बिहार सिविल कोर्ट यहां पे रेडर के बारे में, तो आप सारे लोगों को पता है कि रेडर का सब कुछ फाइनल हो चुका है, ज्वाइनिंग लेटर भी आ चुका है, उन लोगों को 1 महीने के अंदर ज्वाइन कर लेना है। ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करें बिहार सिविल कोर्ट, बिहार सिविल कोर्ट आपका स्टेनोग्राफर के बारे में, स्टेनो के बारे में, तो भाई स्टेनो का जो रिजल्ट होने वाला है आपका, स्टेनो का जो रिजल्ट होने वाला है आपका वो नवंबर में आएगा, उससे पहले आने की कोई संभावना नहीं। अब आप पूछोगे सर ये दोनों तो सही है, क्योंकि इन दोनों चीज का सारा एग्जामिनेशन हो चुका है, पीटी हो गया, मेंस हो गया, स्किल टेस्ट हो गया, इंटरव्यू हो गया, अब सिर्फ रिजल्ट आना बाकी है और सारे लोग ज्वाइन कर लेंगे उसके बाद। लेकिन मसला ये है कि क्लर्क और प्यून का कब एग्जाम होगा। तो भाई देखो, सबसे बड़ा बात है कि अभी तक कोई अपडेट है ही नहीं। पूछोगे सर अपडेट क्यों नहीं है, कुछ तो रीजन होगा। तो आपको पता है कि अभी हॉलीडे होगा, मतलब छुट्टी का समय चल रहा है, दुर्गा पूजा है, फिर आपका दीपावली है, ठीक है, फिर आपका छठ है, तो अभी बहुत सारा छुट्टी है माननीय बिहार सिविल कोर्ट में। तो छुट्टी के समय आप अगर नोटिस का एक्सपेक्टेशन करते हैं तो ये बहुत बुरी बात है। अभी कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है, और ऐसा कोई अपडेट है नहीं कि भाई चलो अगले महीना या फिर इस महीने के 15-20 तारीख तक आपका नोटिस आ जाएगा। ठीक है, ये बात यहाँ डाउट क्लियर हो गया कि आपका इस सारे चीजों का, कि जब तक ये आपका छठ खत्म नहीं हो जाता है, 7 या 8 नवंबर को आपका छठ है, उसके पहले कोई नोटिस नहीं आएगा, ना ही स्टेनोग्राफर का रिजल्ट आने वाला है आपका। ठीक है, अब मन में होगा तो सर आएगा कब, आएगा कब? तो मैंने कहा था यहाँ पे कि नोटिस जब भी आएगा तो आपको पता चल जाएगा 15 दिन पहले, कि मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा किस तरीके का कुछ ना कुछ अपडेट होने वाला है। बिहार सिविल कोर्ट अपने वेबसाइट को भी अपडेट करती है, मैं आपको वहां भी लेके चलूंगा, टेंशन नहीं लेना। ठीक है, तो ये जो नोटिस आएगा आपका, ये कुछ भी अगर नोटिस आने वाला है तो हॉलीडे जैसे ही बीच में छुट्टी का समय पड़ गया है, तो ये आपका 10 नवंबर के बाद ही कुछ नोटिस आने वाला है। और अगर बात करें एग्जाम के बारे में, सुन लो जरा ध्यान से, एग्जाम के बारे में बात करें तो एग्जाम आपका इलेक्शन से पहले हो जाएगा। ये बहुत बड़ा प्रेशर है माननीय बिहार सिविल कोर्ट के ऊपर या फिर बिहार एसएससी के ऊपर, कि जितने भी आपके पेंडिंग वैकेंसीज है उन सारे वैकेंसी का एग्जाम होना चाहिए। ठीक है, अब एक अनुमान ये भी लगाया जा रहा है, एक र्यूमर ये भी उठ रहा है कि भाई नवंबर से लेकर आपका दिसंबर के बीच में आपका बिहार एसएससी का एग्जाम है, फिर आपका बीपीएससी का एग्जाम है, 70 का प्रीलिम्स है, आपको पता है 17 नवंबर को इसका एग्जाम है। तो फिर ये बिहार सिविल कोर्ट कब होगा मेरे भाई? तो आपको पता है कि इलेक्शन के टाइम भी बिहार सिविल कोर्ट एग्जाम लिया है, ये बात आपको अच्छे से पता है। अच्छा, दूसरा चीज कि अगर क्लर्क और प्यून का जब एग्जाम होगा तो क्लर्क और प्यून का एग्जाम साथ में नहीं होगा, क्योंकि कैंडिडेट बहुत ज्यादा है और ये ऑफलाइन आपका एग्जाम होगा, ऑनलाइन तो होने वाला है नहीं। जब ये ऑफलाइन एग्जाम होगा तो क्लर्क का और प्यून का एग्जाम अलग अलग होगा, या अल्टरनेट डे पे नहीं होगा, एक साथ कोई अलग अलग शिफ्ट में नहीं होने वाला है। ये सारे जो एग्जामिनेशन है वो अलग अलग आपके डेट जारी किए जाएंगे। हो सकता है पहले क्लर्क का एग्जामिनेशन हो या फिर पहले प्यून का एग्जामिनेशन हो। ठीक है, तो ये कंडीशन है आपका, तो अलग अलग डेट में होंगे और इसमें इनको लग सकता है 15 से 20 दिन का समय लगेगा। 15 से 20 दिन का समय लगेगा सारा कुछ अरेंज करने में और एग्जाम को शिफ्ट वाइज बांटने में, क्योंकि इतने सारे लोगों ने फॉर्म फिलअप किया है। जैसे ही सेंटर अलॉट होता है आपको सबसे पहले पता चलेगा, कहीं ना कहीं से नोटिस आएगा, चाहे मेरे पास आए चाहे आपके पास आए, और मैं इसी माध्यम से आपको बताऊंगा और आप तक वीडियो पहुंचाऊंगा। इस बात के लिए निश्चिंत रहना, जब तक वीडियो नहीं आती है तब तक किसी भी प्रकार का मन में कंफ्यूजन बरकरार नहीं रखना है मेरे भाई,
ये बस हाथ जोड़ के आप लोगों से विनती है मेरी, है ना। बाकी कुछ और सोचना ही नहीं, जब तक वीडियो नहीं है तब तक कुछ सोचना नहीं है। तो 15 से 20 दिन के अंदर ये एग्जामिनेशन आपका या तो क्लर्क का हो जाए या तो प्यून का हो जाए। लगना तो दोनों एग्जामिनेशन में पूरे 1 महीने का, 1 महीने से ज्यादा का समय है, क्योंकि बहुत सारे 15 लाख से ज्यादा लोगों ने इसमें फॉर्म फिलअप किया है, ठीक है। तो ये होगा, तो ये आपको पता चलेगा जब 10 नवंबर के बाद नोटिफिकेशन आपका आएगा, तब आपको पता चलेगा, ठीक है। अब आपके मन में एक और सवाल आएगा कि सर क्या तैयारी छोड़ देना चाहिए? तैयारी नहीं करेंगे, क्योंकि पिछले 2 सालों से तैयारी कंटिन्यू करते आ रहे हैं और जब तक एग्जाम डेट नहीं आएगा तब तक रिवीजन नहीं करेंगे। आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखो, ये मेरा रिक्वेस्ट है आपसे। आप अगर सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट लगा रहे तो मॉक टेस्ट ही लगाओ, कोई इशू नहीं है। और यही नहीं भैया, बिहार सिविल कोर्ट ही नहीं, और भी ऑप्शन है आपके पास। आरआरबी, एनटीपीसी है, ग्रुप डी है, उस पर भी थोड़ा ध्यान लगाओ और उन पे ध्यान लगाने के बाद सारा चीज क्लियर हो जाएगा। ये जब भी आपका एग्जाम डेट आएगा तो मैं आपको बता दूंगा, और जैसे ही आएगा रिवीजन स्टार्ट कर देना। तब तक आप मॉक टेस्ट लगाओ, तब तक आप मॉक टेस्ट लगाओ और चिंता की कोई बात नहीं है। जैसे ही कुछ अपडेट आएगा मैं आपको अपडेट बताऊंगा। मैंने बहुत सारे लोगों से बात किया है तो अभी तक कुछ भी सुगबुगाहट नहीं है इन सारे बातों को लेकर, क्योंकि छुट्टी का समय चल रहा है। छुट्टी का जैसे ही समय चलता है तो आपको पता है कि किस तरीके से छुट्टी होती है सरकारी नौकरी में, गवर्नमेंट जॉब में, है ना। जो लोग रीडर वाले में ज्वाइन करेंगे उनको अच्छे से पता होगा, स्टेनो वाले में ज्वाइन करेंगे उनको अच्छे से पता होगा। तो इन सारे बातों के बारे में कुछ सोचना नहीं, आप अपने तैयारी को अच्छे से कंटिन्यू करो, कोई इशू वाली बात है नहीं। दूसरा, टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लेना। जैसे ही कुछ अपडेट आता है मैं सारा का सारा अपडेट वहीं पे देने वाला हूं और सबसे पहले आपको इसी चैनल से अपडेट मिल जाएगा, तो टेंशन वाली कोई बात है नहीं। दूसरा, जहां तक बात रहा पैसा वापस करने का, तो इस बारे में सोचो ही नहीं। एग्जाम आपका होगा और इलेक्शन से पहले एग्जाम आपका हो जाएगा, एकदम मन में बिठा लो, क्योंकि जिस वैकेंसी को हम लोग पिछले 2 सालों से टालते आ रहे हैं वो अब टलने के लायक नहीं है, ना तो आपके साइड से ना तो माननीय बिहार सिविल कोर्ट के साइड से। तो इस बात की चिंता करनी ही नहीं कि सर एग्जाम नहीं होगा या फिर अगले जन्म में होगा या फिर अगले साल होगा। जब भी होगा तो इलेक्शन से पहले होगा, नवंबर में आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा, उससे पहले मुझे ऐसा कोई चांस नहीं लगता है, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आप देखोगे तो इतना सारा सिलेबस आपको पूरा का पूरा कवर करना है। ये देखो इतना सारा सिलेबस, तो इस सिलेबस को कवर करने में 1 महीने का समय कम पड़ जाएगा मेरे भाई, कम पड़ जाएगा, बात को समझना। ये सारा का सारा सब्जेक्ट देखोगे, इंग्लिश है, हिंदी है, जीके जीएस है, करंट अफेयर है, मैथमेटिक्स है, रीजनिंग है, कंप्यूटर है, टोटल 90 नंबर के हैं, इंग्लिश लैंग्वेज एंड ग्रामर है, ये है आपका। दूसरा हिंदी का है, ये आपका देखोगे। मैथ्स का ये सारा का सारा टॉपिक है। दूसरा आपका जनरल अवेयरनेस का टॉपिक है। तीसरा आपका रीजनिंग का टॉपिक है और ये आपका कंप्यूटर साइंस है। ये सारा कुछ है, तो आपको करना कुछ नहीं है। जैसा कि मैंने एक और चीज वादा किया था आप लोगों से कि जैसे ही बिहार सिविल कोर्ट का एग्जाम डेट आएगा, एग्जाम डेट आ जाएगा, वैसे ही आप लोगों को एप्लीकेशन पे क्या होगा भाई, याद रखना। शायद आप लोगों को याद नहीं हो, लेकिन मुझे याद है कि मैंने क्या वादा किया था आप लोगों से, क्योंकि मैं शुरू से जुड़ा हूं आप लोगों के साथ, तो मुझे पता है कि मैंने कब क्या बोला है और क्या मैंने सुना है, ठीक है। इसके लिए टेंशन फ्री रहना। मैंने कहा था कि 10 मॉक टेस्ट आपको फ्री मिल जाएंगे पीडीएफ के तौर पे, जिसको आप ऐप पे ही लगा सकते हैं, जिसपे रैंकिंग भी आपका सब कुछ शो करने वाला है। तो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा प्लीज, ठीक है, जिसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है। टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन करिएगा, एक बार वीडियो को शेयर जरूर से करिएगा, ठीक है। दूसरा, अगर हम लोग बात कर ले कि रिवीजन बेस्ड नवरात्रि चल रहा है, नवरात्रि पे बहुत अच्छा डिस्काउंट मिलने वाला है, तो तैयारी करना बनता है और बिल्कुल भी निगेटिव नहीं होना है भाई। हमेशा पॉजिटिविटी मेंटेन करो अपने अंदर, और ये चीज होगा, क्योंकि जब आता है समय ना एग्जाम डेट का, तब आपके पास समय नहीं बचता है ये सोचने का कि हम रिवीजन करें कि क्या नहीं करें। मैंने देखा है, रीडर वाले में मैंने देखा है, स्टेनोग्राफर वाले में मैंने देखा है, तो इन सारी चीजों में मैंने देख रखा है कि बच्चे कैसे छटपटा जाते हैं, सर अब क्या करें, अब कहां से तैयारी करें, अब कितना पढ़ें और क्या सटीक पढ़ना चाहिए। इसलिए मैं कहता हूं कि पहले से रिवीजन करके रखेंगे, कुछ छोटा मोटा बाकी रह जाएगा तो ये सारा कुछ हम लोग दोबारा से कवर कर सकते हैं। लेकिन अपने अंदर नेगेटिविटी को हटाओ, पॉजिटिविटी लाओ, पॉजिटिव रहो हमेशा और तैयारी को कंटिन्यू करो। और जितने भी वैकेंसी आते हैं, आरआरबी एनटीपीसी हो गया, ग्रुप डी हो गया, एसएससी स्टेनो हो गया,
ये सारा वैकेंसी अगर आपने फिलअप किया है आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी तो अभी भी आप फिलअप कर सकते हो। 14 और 21 सितंबर से उसका डेट है, तब आप वो भी करो और ये भी आप इसका रिवीजन करते रहो। सब्जेक्ट कुछ अलग अलग हो सकते हैं, है ना, लेकिन चैप्टर लगभग सारा कुछ बराबर है। इस रिवीजन बैच में आपका जो रीजनिंग और जीके जीएस स्टार्ट होने वाला है वो आपका मंडे से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर आप लाइव कहोगे तो लाइव होगा, रिकॉर्डेड कहोगे तो रिकॉर्डेड, बाकी सारा कुछ इसमें अवेलेबल है, तो कोई इशू है नहीं, कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। दूसरा, यहां अगर आप देखोगे टेलीग्राम चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर लोगे और ऐप को जरूर से एक बार ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो ये चीज हो गया। दूसरा मैं आपको बता देना चाहता हूं कि दूसरा अगर आप देखोगे तो मैं आपको बिहार सिविल कोड के वेबसाइट पे लेके चलता हूं, आप वहां कंटिन्यू आप भी चेक करते रहना, और मैं तो करते ही रहता हूं, कोई इशू है नहीं। आपने कितना बार वहां पे मुझे सब कुछ बताया है और बोला है कि सर अब नोटिफिकेशन आ गया, और सबसे पहला वीडियो आपको मेरा ही YouTube चैनल पे देखने को मिलने वाला है, क्योंकि एकदम सटीक इंफॉर्मेशन रहता है और आपने ही ऐसा कहा है, ठीक है। आप यहां देखोगे नोटिफिकेशन आ रहा है, ऐसा नहीं कि नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, 20 को भी नोटिफिकेशन आया है, 1 को भी नोटिफिकेशन आया है, यहाँ पे देखोगे। लेकिन ये जो है आपका सिलेक्शन ऑफ पैनल एडवोकेट का है, रिटायर्ड स्टाफ का यहाँ पे नोटिफिकेशन आया है, यहाँ पे नोटिफिकेशन आया है, किसी और चीज का है यहाँ पे, ठीक है। और ये आपका अपॉइंटमेंट लेटर वगैरह जो आया है रीडर का, उसका है, ठीक है। तो ये भी नोटिस आपका बहुत जल्द आने का संभावना, नवंबर में आ जाएगा, ठीक है। मुझे जहां तक लगता है, अनुमान मुझे लगता है, अब ये श्योरिटी नहीं है, मैं ऐसा घोषणा नहीं कर रहा हूं, ठीक है। तो टेंशन वाली बात है नहीं, और जितने भी आपके पास मौके उन सारे मौकों का फायदा उठाओ, पढ़ो, चैनल से जुड़े रहो, और जैसे ही कुछ आता है हम लोग फिर से यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे, है ना। तो वीडियो को एक बार शेयर जरूर से कर लीजिएगा, चैनल पे जितने लोग नए हैं एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। हम लोग मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।